एपिसोड 15 वहीं से शुरू होती है जब सनुआ के पेरेंट्स उसे हिम्मत दिला रहे होते हैं, तो वहीं पर अचानक से सनुआ अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर सनुआ की माँ बहुत शॉक हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ, कितना इंतजार किया है तुम्हारा। और सनुआ के डैड और उसकी बहन भी एक दूसरे से गले लग के रोते हैं और डॉक्टर भी शॉक होता है। दूसरे सीन में सनुआ की खाला को सनुआ के बारे में पता चलता है और वो कहती है कि आप सच बोल रहे हैं ना, ये ख्वाब तो नहीं है ना? जल्दी से फ़ोन रखें, मैं जल्दी से वहाँ आ रही हूँ, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ डोंगी को पता चलता है, वो अपने भाई को बताती है कि सनुआ उठ गया है, मैं सच बोल रही हूँ, और डांस करना शुरू हो जाती है। इसका भाई इसे इस तरह से देखकर बहुत खुश होता है। फिर फ़ोन कटने पर वो आसमान पे देखकर ठंडी आहें भरता है। फिर दूसरी तरफ सनुआ के टीचर को भी पता चलता है और वो बहुत खुश होता है। फ़ोन कटने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। दूसरे सीन में डॉक्टर सनुआ को चेक कर रहा होता है और उससे हर चीज़ पूछ रहा होता है कि तुम सही फ़ील कर रहे हो? बाहर आकर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत कम होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहूँ। बहरहाल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपके बेटे की। फिर वो सनुआ के पेरेंट्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरे सीन में डिटेक्टिव को भी सनुआ के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर सनुआ ने सब कुछ सच गवाही दे दी, तो हम सच को साबित कर सकते हैं। सनुआ के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा जब सनुआ रिकवर हो जाएगा। डिटेक्टिव ने कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सनुआ के डैड कहते हैं कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दूसरे सीन में जून के डैड कहते हैं कि सनुआ होश में आ गया है। ये सुनकर जून की माँ कहती है कि क्या वाक़ई सनुआ होश में आ गया है? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का। ये देखकर जून के डैड कहते हैं, अगर सनुआ ने ये कहा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, तो फिर उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फिर जून की माँ कहती है कि जून ने कहा तो है कि ये एक एक्सीडेंट है। फिर जून के डैड कहते हैं कि अगर ये एक एक्सीडेंट भी है, तो क्या वाक़ई सनुआ भी यही कहेगा? ये सब बातें जून खड़ा होकर सुन रहा होता है। दूसरे सीन में सनुआ के डैड सोए हुए होते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो उठकर देखते हैं कि सनुआ की माँ उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई है। फिर वो वहाँ जाकर उससे पूछते हैं, क्या तुम सारी रात इसी तरह बैठी रही हो? फिर सनुआ की माँ उसे बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं सो नहीं पाई। मुझे डर था कि अगर मैं सो गई तो सब कुछ वापस ख्वाब में ना तब्दील हो जाए। फिर सनुआ के डैड कहते हैं, फिक्र ना करो, ये ख्वाब नहीं है। सनुआ की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर वो उसे बताती है कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी लगता है कि सारी दुनिया को मैंने पा लिया। सलमा के डैड कहते हैं, मेरी भी ऐसी ही हालत है, और खुश होते हैं। दूसरे सीन में सूहू को दिखाया जाता है। सूहू दाई को और फ्लावर शो वाले को मैसेज करके सनुआ के बारे में बताती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। तीसरे सीन में सनुआ जब क्लासरूम में आता है और वो देखता है कि उसके डेस्क पर फिर से मीन कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये देखकर जून वापस चला जाता है। फिर जून के टीचर क्लास में आकर उसके डेस्क पर मीन कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर बच्चों को देखते हैं। बच्चे शर्मिंदा होते हैं और फिर टीचर वो मीन कमेंट्स उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर जाकर बच्चों से बात करते हैं कि आपको लगता है कि जो उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ करके आप इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, बल्कि अपने दोस्त को यूँ क्रिटिसाइज़ करके उसे तबाह कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोग उससे मुख्तलिफ हैं? आप भी उसके जैसे ही हैं। हम जब अब दुनिया को बदलने चलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। दूसरे सीन में जून की माँ को जून के बारे में पता चलता है, तो जून की माँ टीचर से कहती है, क्या हमने स्कूल की छत पर जून को तलाश किया है? टीचर कहते हैं कि जी मैंने जाकर देखा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। वैसे भी स्कूल की छत को सनुआ के एक्सीडेंट के बाद बंद कर दिया गया है। फिर जून की माँ कहती है कि मैं जून को कॉल करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। जून की कॉल करने पर वो नहीं उठाता, तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। दूसरे सीन में सनुआ की माँ सनुआ को खाना खिला रही होती है और फिर कहती है कि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए बच्चे हो गए हो, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा और खा लो। वहीं पर सनुआ के डैड के पास स्कूल की तरफ से कॉल आती है। दूसरे सीन में जब सनुआ के डैड उनसे मिलने जाते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो एक करिश्मा हुआ है। फिर उन्हें एक लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि ये स्कूल स्टाफ की तरफ से आपके लिए, हम चाहते हैं कि इससे आप सनुआ के हॉस्पिटल बिल भरें। फिर सनुआ के डैड कहते हैं कि मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ, आपको ये
जिन पुण्य करने के लिए कहा है ना, जाके उससे कह दें कि हमें इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि वो हमसे सच्चाई से माफ़ी माँगे और जो पनिशमेंट वो डिज़र्व करते हैं उन्हें मिले, और इससे ज़्यादा मुझे आपसे बात नहीं करनी, खुदा हाफ़िज़। दूसरे सीन में जून के डैड को जून के बारे में पता चलता है। जून की माँ उसे कहती है कि मैं हर जगह ढूँढ रही हूँ जहाँ जून हो सकता है। फिर जून के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ़ फ़ाइन भरने की सज़ा मिली है, पुलिस शेफ़ ने मुझे बताया है। ये सुनकर जून की माँ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तीसरे सीन में पुलिस सिक्योरिटी गार्ड के एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है और फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इसमें वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आप हमें बताना पसंद करेंगे कि किसने आपको ऑर्डर दिया था ये करने के लिए? तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था, मैं इसलिए छुप रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो ये सुनकर ड्राइवर से कहता है कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी इस बात पर यकीन करूंगा? दूसरी तरफ जून के डैड को पता चलता है, वो कहता है कि तुम लोगों ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था, अगर उस शख्स ने अपना मुंह खोला तो हम सब के सब तबाह हो जाएंगे। दूसरे सीन में रिपोर्टर सनवा के पेरेंट्स को बताता है कि उन्हें फाइन की सज़ा मिली है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको पता चल ही जाएगा। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है कि इसका मतलब है कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि उससे उसके क्राइम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर रिपोर्टर उससे बताता है कि इसका मतलब है कि वो अपने क्राइम को एक्नॉलेज करेगा, लेकिन उसे फिर माफ़ कर दिया जाएगा। सनवा की माँ ये सुनकर कहती है कि नहीं, वो शर्मिंदा है तो फिर उसे माफ़ कौन करेगा? हमने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया तो फिर उसे कौन माफ़ कर रहा है? फिर सनवा की माँ अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं भी उसे माफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसे माफ़ नहीं कर पाई। अब फाइन की सज़ा मिलने का मतलब क्या है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। फिर दूसरे सीन में जब सनवा की माँ रास्ते से जा रही होती है, देखती है कि दाई की माँ उसके बेकरी के बाहर खड़ी हुई है। अंदर जाकर दाई की माँ कहती है कि मैंने जाकर लाइब्रेरियन से चेक किया था, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त आपसे कैसे माफ़ी मांगूं। सनवा की माँ कहती है, क्या आपने दाई से बात करने की कोशिश की है? दाई की माँ कहती है कि मैंने दाई से बात करने की कोशिश की थी कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैं और मेरा हस्बैंड जब घर पर होते हैं तो कमरे से बाहर भी नहीं आती और सारा दिन रोती रहती है। सनवा की माँ ये सुनकर कहती है, क्या आपने रिपोर्ट करने के बारे में सोचा है? तो दाई की माँ कहती है कि मेरे हस्बैंड रिपोर्ट कराने से मना कर रहे हैं। सनवा की माँ कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ, आपको और आपके हस्बैंड को हिम्मत करनी होगी। जब आप वालिदैन बात को छुपाने की कोशिश करेंगे, दाही जो विक्टिम है अपने आप को गुनहगार समझने शुरू हो जाएगी। इस बात की फ़िक्र हो रही है मुझे। दूसरे सीन में जब दाही अपने घर से बाहर निकलती है तो जून उसे पीछे से आवाज़ देता है। दाही उसे देखती है तो जून इसके पास भागकर आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दाही जून को देखकर बहुत सहम जाती है। दूसरे सीन में जब सनवा के डैड सनवा के रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि सनवा नीचे गिरा हुआ है। भागकर उसके पास जाते हैं तो सनवा ने बताता है कि मैं अपने पाँव को हिला नहीं पा रहा। ये सुनकर सनवा के डैड कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे गले से लगा के कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तुम कल से आज बेहतर बात कर रहे हो, मेरा सनुआ बहुत ही अमेजिंग है, तुम बहुत बहादुर हो बेटा। और फिर कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें बेड पर शिफ्ट करूं? फिर सनुआ के डैड सनुआ को बेड पर शिफ्ट करते हैं। फिर वहाँ पर लेट कर सनुआ अपने डैड से कहता है कि मुझे माफ़ कर दें। सनुआ के डैड ये सुनकर कहते हैं कि तुम सॉरी क्यों कर रहे हो, जबकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उस दिन तुमने मुझे कॉल की थी, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी कॉल ना उठाने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी आवाज़ इस तरह फिर से सुन रहा हूँ। ये सारी बातें सूहू बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और रोने लगती है। दूसरे सीन में जून के डैड के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसे पता है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड का एक्सीडेंट करवाया है। फिर वो शख्स कहता है कि मेरे पास सबूत भी है। जून के डैड कहते हैं कि आपके पास सबूत कैसे हो सकता है जब मैंने कुछ किया ही नहीं? तो वो शख्स कहता है कि आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है ना? अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो जल्दी से पैसे तैयार करें, जब आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं आपको सबूत दे दूंगा। ये कहकर वो शख्स फ़ोन काट देता है।
दूसरे सीन में सनुआ की खाला कहती है कि सिर्फ फाइन की सज़ा मेरी समझ में नहीं आ रही। जब मैं इस बारे में सोचती भी हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर सनुआ की माँ कहती है कि मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। सनुआ की खाला कहती है कि तुमने दाही की माँ को जून के बारे में क्यों नहीं बता दिया। तो सनुआ की माँ कहती है कि जून दाही से उस दिन नहीं मिला था। तो सनुआ की खाला कहती है कि हम इस बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हैं, वैसे भी दाही सनुआ से इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी। ये सुनकर सनुआ की माँ कहते हैं कि जून के बारे में उसे बताकर हमें क्या फ़ायदा होता। तो खाला कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती थी जैसे जीजू और आप तड़पे थे तो जून के पेरेंट्स भी ऐसे ही तड़पे। फिर सनुआ की माँ चाहते हैं वो अपनी बहन को आवाज़ लगाकर कहती है जोनहा सनुहा कल से बेहतर आज बात कर रहा है। ये सुनकर सनु की खाला खुश हो जाती है, कहती है सच में। दूसरे सीन में जून की माँ पूछती है कि बाय चांस जून यहाँ पर आया था। सनुआ की माँ कहती है कि तुम अपने बेटे को यहाँ क्यों ढूंढ रही हो। तो जून की माँ कहती है कि तुमने कहा था कि उस दिन जुनहा ने उसे इसी जगह घूमते हुए देखा था। जून सुबह स्कूल से वापस चला गया था और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे डर लग रहा है कि जून कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। अगर तुम्हें वो हॉस्पिटल या तुम्हारे घर के पास मिले तो मुझे कॉल करना। ये सुनकर सनुआ की माँ कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, जून कुछ गलत करने के बारे में सोचे भी तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है। तुम बहुत बेशर्म हो, तुम कैसे इस बारे में मुझसे पूछ सकती हो। फिर जून की माँ कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने होश खो बैठी थी। फिर कहती है कि मैंने सुना है कि सनुआ उठ गया है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सनुआ की माँ कहती है कि ऐसे अल्फाज मत कहा करो जिसमें तुम्हारी कोई सच्चाई शामिल ना हो। तुम्हें क्या लगता है फाइन देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि तुम सारी जिंदगी कैद में गुजारोगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। तुम सच्चे दिल से अगर मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो सब कुछ सच कबूल कर लो। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से लास्ट एडवाइस है एज अ फ्रेंड। ये देखकर जून की माँ बहुत हैरान हो। दूसरे सीन में जून शराब की बोतल काउंटर पर रखता है। डोंगसू ये देखकर कहता है कि तुम फिर से आ गए, जाकर इस बोतल को वापस अपनी जगह पर रखो। लेकिन जून बुत बन के खड़ा होता है कुछ किए बगैर। फिर वो बोतल को ले जाकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर डोंगसू से बोतल खींचता है और कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। जून कहता है कि नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर डोंगसू से कहता है कि तुम फिर आखिर मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। जून कहता है क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स हैं, मैं स्ट्रेंजर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। डोंगसू कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो। देखने से तो तुम बहुत रिच फैमिली से लग रहे हो, फिर इस तरह यूं क्यों भटक रहे हो, तुम्हारा मसला क्या है आखिर। जून कहता है कि तुम मुझे मारो। तो डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तो जून कहता है हम एक दूसरे को नहीं जानते, मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे मारो, मैं तुम्हें इस चीज़ के पैसे भी दूंगा। ये इस तरह देखकर डोंगसू उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। फिर अंदर जाके उसे कहता है कि तुम वहाँ जाकर बैठो क्योंकि अभी तक मेरी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई, जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा तो तुम्हें मारूंगा। और कहता है कि तुमने खाना खाया है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मेरे पंच को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जून वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में सनुआ के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो, कुछ हुआ है क्या। सनुआ की माँ कहती है कि मैं आज अंजू से मिली थी, उसने मुझे बताया कि जून उसे नहीं मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ क्या जून अभी तक घर आ गया होगा। मुझे नहीं पता कि मैं जून के बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हूँ। दूसरे सीन में डोंगी और सूहू सनुआ से मिलने आती हैं तो डोंगी से सनुआ पूछता है कि जून कैसा है। ये सुनकर सूहू अपने भाई से पूछते है कि आपको सब कुछ याद आ गया क्या, वो ये एक एक्सीडेंट नहीं था ना, जून ने आपको धक्का दिया था ना। ये सुनकर सनुआ कहता है कि नहीं, ये एक एक्सीडेंट ही था। दूसरे सीन में जून को दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन आता है। डिटेक्टिव इसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आए। जून उसे कहता है कि क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। फिर जून उसे बताता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, मैंने सनुआ को जानबूझकर धक्का दिया था। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स के बगैर तुम्हारी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाता हूँ। फिर जून उसे बताता है कि मैं डर गया था कि दाही के बारे में सनुआ सबको सच बता देगा, इसलिए मैंने सनुआ को धक्का दे दिया।